तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बराबर है चाचा जी, जेठालाल अचानक विदेश जा रहा है, ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही है। हजम नहीं हो रहे थे, हाथी भाई से गोली ले ले भाई। जेठालाल मुझे गोली नहीं चाहिए, मुझे मेंटेनेंस का चेक चाहिए। क्या है, तुम्हारे पास तो अभी टाइम होगा नहीं, तुम बिजी हो गए पैकिंग में, इसलिए तुम्हारा काम आसान करने के लिए मैं खुद आ गया। अरे गजब आदमी है तू। हाँ थैंक यू, जो भी है चेक दे दो। अरे क्या चिक चिक कर रहा है तू? मैं चिक चिक नहीं चेक चेक कर रहा हूँ जेठालाल। अरे हाँ वही, क्या चेक चेक कर रहा है भाई? आके दे दूंगा। हाँ कितने जोड़ी कपड़े लिए तुमने? तुझे क्यों बताऊं? तो बता देना भाई जेठिया, उसमें क्या है? बापूजी गिने नहीं है, कुछ 12-15 जोड़ी लिए होंगे। इतने सारे कपड़े? हाँ जेठिया, तू कितने दिनों के लिए जा रहा है? बापूजी मैं जाता रहा हूँ 3 दिन के लिए, लेकिन क्या है हर रोज अलग अलग प्रोग्राम होंगे, अलग अलग लोगों से मिलना होगा, तो क्या अलग अलग कपड़े पहना तो अच्छा लगता है ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा कपड़े लिए। 3 दिनों के लिए जा रहे हो तो 3 जोड़ी कपड़े होते हैं। 15 जोड़ी कपड़े? हाँ चाचा जी। अरे तू चाचा जी क्या कर रहा है भाई? मुझसे बात कर, तुझे चेक चाहिए ना? हाँ तो बस आके दे दूंगा। और अगर ज्यादा दिन हुए तो? क्यों ज्यादा दिन क्यों होंगे? नहीं होंगे नहीं बापूजी। अरे तुमने तो बोला ज्यादा दिन होंगे करके। अरे उसके बाद में तो बोला अगर ज्यादा दिन हुए तो बापूजी तुझे चेक दे देंगे, क्योंकि बापूजी की साइन भी बैंक में चलती है भाई। ओ मेरी साइन चलती है बैंक में? अरे हाँ बापूजी। तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है चाचा जी, मैं बाद में आके आराम से चेक ले लूंगा। हाँ? और कुछ काम हो तो बताना मुझे। हाँ हाँ चलो, हैप्पी जर्नी। हम सुन या जेठिया, तू प्रदर्शन के लिए ही जा रहा है ना? हाँ हाँ बापूजी। ओके, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में रोज नई नई चीजें आती है और कस्टमर को भी रोज कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। इसलिए क्या ऐसे प्रदर्शन में जाना धंधे के लिए अच्छा है बापूजी। बस आप आशीर्वाद दीजिए कि जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो हो जाए, तो फिर पैसों की रेलम छेल हो जाएगी बापूजी। हाँ लेकिन जेठिया, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। लालच नहीं बापूजी, ये तो धगस है, धंधे में आगे बढ़ने की धगस। अब मैं आपके लिए चाय बना दूं बापूजी? नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी। अच्छा, तो थोड़ी और तैयारी बाकी है, मैं जरा कर लूं? हाँ ठीक है, कर लो। वैसे विमान कितने बजे का है? रात को 2 बजे का है बापूजी, तो 10:30-11 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना होगा। अच्छा अच्छा, बहू को बताया कि नहीं? हाँ हाँ बापूजी बताया। वो पहले तो उसका फोन ही नहीं लग रहा था, वो अपनी माँ के साथ मध्य प्रदेश में शिव जी का दर्शन करने गई है, तो फोन लग ही नहीं रहा था, लेकिन मैं कोशिश करता रहा, आखिर फोन लग गया और ये विदेश की बात सुन के तो खुश हो गई। अच्छा जा, तो अपनी तैयारी कर। जी जी बाबू। ये जेठिया का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी कोई विदेश कैसे जा सकता है। जेठालाल तो ऐसे सेनोरिका जा रहा है जैसे बचाव जा रहा हो। कुछ तो गड़बड़ है। मिल गया पेमेंट? आपको क्या हुआ? वो आए तब से ऐसे हूँ क्यों कर रहे हैं? बोलिए कुछ। अरे परत तेज, क्या सोच रहे हैं आप? ओ हमिंग बर्ड, बोलिए ना कुछ मुंह से, क्या हुआ? माधवी, हाँ? जेठालाल विदेश जा रहा है। माहिती है मला। तुम्हें पता है? हाँ, बबीता जी से बात हुई ना, तो उन्होंने बताया। क्या सॉलिड नेटवर्क है तुम लोगों का। लेकिन जेठा भाई विदेश जा रहे हैं, उसमें आपको क्यों टेंशन है? टेंशन तो होगा ना माधवी, कोई अचानक विदेश कैसे जा सकता है? विदेश जाने के लिए कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ती है, प्लानिंग करना पड़ता है। तो उन्होंने कब से किया होगा प्लानिंग? अरे अगर प्लानिंग चल रहा होता माधवी तो सबको पता था सोसाइटी में। अचानक विदेश जा रहे हैं मतलब। और तुम्हें याद है वो बैंक वाले आए थे जेठालाल की इंक्वायरी करने के लिए? इस सोसाइटी के मेंबर जेठालाल गड़ा जी का अकाउंट है, उन्होंने हमारी बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है, इसलिए वेरिफिकेशन के लिए आया हूँ। हाँ तो? अरे हाँ तो क्या माधवी, ऐसे 2 बैंक वालों के यहाँ पे आना, जेठालाल के बारे में इंक्वायरी करना और जेठालाल का अचानक विदेश जाना दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा कर रहा है। और पता है ना जेठालाल कहाँ जा रहा है? सेनोरिका आइलैंड, वो बहुत फेमस जगह है। तो अच्छी जगह है तो फेमस तो होगी ही ना। अरे वैसे घूमने फिरने के लिए नहीं फेमस है वो, बैंक का गफला करके जो बड़े बड़े व्यापारी भाग जाते हैं ना,
वो वहीं पे जाता है, उसके लिए फेमस है वो। वो हाँ? और तुम्हें पता है माधवी, सेनोरिका आइलैंड और हमारे देश के बीच में कोई संधि या करार नहीं है। एक बार जो वहां पे गया वो गया, फिर हमारे देश का कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए टेंशन हो रहा है। अब आई बात समझ में? देखा, तुम्हारा भी हमिंग बर्ड हो गया ना। ओ डोमलेस हमिंग बर्ड। मैं आपकी सोच के बारे में सोच रही हूँ। आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं? सोचना पड़ता है माधवी, सोचना पड़ता है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। सोसाइटी में कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब कर रहा है, इसकी सारी जानकारी मुझे रखनी पड़ती है, मेरा फर्ज है ये। आगे जाके कुछ गड़बड़ हो गई तो? क्यों गड़बड़ होगी? कोई गड़बड़ नहीं होगी। काई तरीका है उगस हो का? माँ का है। और जेठा भाई का टेंशन छोड़िए, आपको जो टेंशन लेना चाहिए ना वो लीजिए पहले। मुझे किस बात का टेंशन? सही सलामत बैंक में जो हमारी एफडी रखी है उसका टेंशन। अरे उसका क्या टेंशन लेने का माधवी, एफडी हमारा टेंशन कम करने के लिए होती है। और माधवी, कल हम लखपति बनने वाले। और मैं लखपत्नी। यस, लखपत्नी माधवी आत्माराम भिड़े। हाँ। अच्छा मी काय म्हणते, मैं जेठा भाई के यहाँ जाके आती हूँ, दया भाभी नहीं है ना, तो मैं पूछ के आती हूँ कुछ चाहिए नहीं चाहिए। हाँ ठीक है। आले मी जाऊन। जेठालाल अचानक विदेश जा रहा है। ओ कितने हो भाई जेठा भरा? छोटे अरे जेठा भरा! छोटे मेरी बात सुन। अरे भाई, अरे दोस्त कमर लचक जाएगी यार। ओए जेठा भरा, ऐसे कैसे कमर लचक जाएगी? ये थोड़ी यारों का यार है, एक बार को अपनी कमर लचका लेगा और यारों की कमर कभी भी लचकने नहीं देगा। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। वो क्या थैंक यू? मैं तुमसे नाराज हूँ। अरे मैंने क्या किया? तुसी बड़े छुपे रुस्तम निकले। मैंने क्या छुपाया? ओ कल्ले कल्ले तुसी सेनोरिका आइलैंड जो जा रहे हो? ले तुझे किसने बताया? ओ मैनू क्या, पूरे गोकुल धाम को पता है। अच्छा हाँ, अच्छा ये बताओ एयरपोर्ट कितने बजे जाना है? बस अभी 10 बजे। और ठीक है यारा, मैं टिच 10 बजे आ जाऊंगा। एयरपोर्ट छोड़ने तो मैं ही आऊंगा। अरे नहीं छोटी, तू क्यों तकलीफ ले रहा है? मैं चला जाऊंगा। ओ जेठा भरा, ओ साड़ी गड्डी होते हुए ऐसे कैसे चले जाओगे? नहीं फिर भी छोटी। ओ ना, मैं कुछ नहीं सुनना। मैं अभी सीधे घर जा रहा हूँ, तैयार होके जैसे ही मैं हॉर्न बजाऊंगा तुसी थल्ले आ जाना। ओके छोटी, ओके। ओके जेठा भरा, दिल खुश हो गया। सेनोरिका आइलैंड। अरे छोटी। अरे बाप रे, 8:30 बज गए, ये भागा भी तक डॉलर लेके आया क्यों नहीं? जेठा भाई आऊं? अरे माधवी भाभी आइए। क्या बात है, ये भिड़े ने भी आपको भेजा मेंटेनेंस का चेक लेने के लिए? अगर भाई नहीं, मैं चेक लेने नहीं आई हूँ। ओह सॉरी। तो ये बता रहे थे आप सेनोरिका आइलैंड जा रहे हैं? हाँ, आज रात को। अच्छा, तो आपको बाहर से नाश्ता लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको मस्तपैकी थेपला, अचार और चिवड़ा पैक करके देती हूँ। ट्रैवलिंग में आपको काम आएगा इसलिए। थैंक यू माधवी भाभी। लेकिन क्या है, सब नाश्ता घर में बहुत पड़ा है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा पैक करके बैग में ले लिया है। अच्छा, पर एयरपोर्ट जाने से पहले मेरे घर खाना खा के जाइए। मैं जरूर आता माधवी भाभी, थैंक यू। लेकिन तो पद्मावती भोजनालय में बोल दिया, वहाँ से टिफिन अभी आ ही रहा होगा, तो वो खाना वेस्ट हो जाएगा। हाँ बरोबर है, काही हरकत नहीं। पर जेठा भाई बिंदास जो भी काम हो प्लीज बोलना। हाँ हाँ जरूर। हाँ? जरूर। अरे नहीं। चलो। थैंक यू माधवी भाभी। सांगा हो ओके, कैलाश? हाँ थैंक यू। अरे ये बाघा कहाँ रह गया? एक मिनट। अरे सेठ जी का फोन। हाँ बात कर। बोलिए सेठ जी। अरे भाई, तू डॉलर लेने के लिए दुकान से तो कब का निकल गया था, अभी तक यहाँ पहुँचा क्यों नहीं? सेठ जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? कैसे बताऊं? अरे कैसे बताऊं? क्या मुंह से बता, और कैसे बताएगा? क्या हुआ बता। सेठ जी, एक दुखद समाचार है। क्या हुआ? सेठ जी, मैं डॉलर लेने के लिए दुकान से निकला, रिक्शा में बैठा और सीधा धनजी भाई के यहाँ गया। लेकिन धनजी भाई। क्या हुआ धनजी भाई को? 1 घंटे के बाद आए, वो कहीं बाहर गए थे। फिर मैंने डॉलर ले लिए। हाँ फिर सेठ जी, मैं जैसे ही धनजी भाई के यहाँ से निकल रहा था कि धनजी भाई। क्या हुआ धनजी भाई को? मुझसे कहने लगे, बाघा चाय पी के जा। फिर मैंने उनसे कहा, नहीं धनजी भाई, सेठ जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ मेरी चिंता कर रहे होंगे,
इसलिए चाय फिर कभी पी लूंगा। हाँ, लेकिन धनजी भाई, क्या हुआ धनजी भाई को? मुझे जबरदस्ती चाय पिला दी सेठ जी। फिर जैसे ही मैं वहां से निकल रहा था तो धनजी भाई, क्या हुआ धनजी भाई को? मुझसे कहने लगे अपने सेठ जी को मेरी तरफ से हैप्पी जर्नी बोल देना। अरे ये सब में तेरा दुखद समाचार क्या है? दुखद समाचार ये है सेठ जी, डॉलर चोरी हो गए। क्या? अरे कैसे? ऐसे कैसे चोरी हो गए? मगर ध्यान कहाँ था तेरा बेवकूफ? अरे अरे सेठ जी, कूल कूल, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे भैया, ये मजाक करने का टाइम है या मेरे लिए एक एक मिनट कीमती है और तुझे मजाक सोच रहा है? सॉरी सॉरी सेठ जी, लेकिन सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं ना कि इंसान को छोटी छोटी बातों में मस्ती ढूंढ लेनी चाहिए। उससे क्या है, इंसान का दिमाग एकदम फ्रेश रहता है। इसलिए मैंने आपके साथ थोड़ी मस्ती की सेठ जी। बाकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, डॉलर मेरे पास ही है और मैं गोकुलधाम सोसाइटी में आ गया हूँ। बस 2 मिनट में आपके घर पे पहुंचा समझो। जल्दी आ जी। चलिए चलिए नट्टू काका, बावरी जी, सेठ जी हमारी राह देख रहे हैं। हाँ, चलो चल। सुन बावरी, सेठ जी आज जा रहे हैं, उनको गुस्सा है, ऐसी कोई भी बात उनके सामने मत करना। मैं तो ऐसी कोई भी बात नहीं करती हूँ जिससे मीठालाल जी को गुस्सा है। मीठालाल जी नहीं बावरी जी, जेठालाल जी। ओ हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं, याद रखना। चलिए चलिए। पापा, मैंने यूनिवर्सल प्लग यहाँ आगे रख दिया। ओके ओके ओके, थैंक यू। क्या सब याद करके ले लिया है ना? कुछ रह तो नहीं गया है? नहीं बाबूजी, वैसे तो याद करके सब ले ही लिया है। अगर कुछ रह गया तो रह गया, वहाँ से नया ले लूंगा। नया ले लूंगा? बहुत पैसे आ गए क्या तेरे पास? नहीं नहीं, बहुत पैसे की बात नहीं है बापूजी, लेकिन अभी वहाँ जाके पता चला कि फलानी चीज रह गई है, तो अभी पार्सल में यहाँ से मंगा तो नहीं सकते, वो तो और महंगा पड़ेगा। इससे अच्छा कोई से नया ले लेने का, ऐसा बोल रहा हूँ। अरे लेकिन वहाँ जाके पता चले, उससे अच्छा एक बार बराबर यहीं पे याद करके सब चेक कर लेना। नहीं, वैसे तो याद करके सब ले ही लिया है बापूजी। हाँ बस, तो फिर क्या है? कुछ नहीं। अरे तो फिर ऐसा क्यों बोला, वहाँ जाके नया ले लूंगा? बहुत अमीर आदमी हो गया है क्या तू? अरे नहीं नहीं, अमीर आदमी कहाँ बापूजी, अमीर आदमी बनने के लिए तो सेनोरिका आइलैंड जा रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब वो कंपनी का प्रदर्शन है ना, तो डायरेक्ट कंपनी को ऑर्डर दे दूंगा, बीच में एजेंट की माथाकूटी नहीं। तो सोचिए मुनाफा कितना ज्यादा होगा, तो बन जाएंगे ना अमीर, ऐसा कह रहा हूँ। सेठ जी हम आ गए। अरे आओ भाई आओ, कहाँ रह गए थे आप लोग? अरे आओ आओ नट्टू, भागा बावरी आओ। बावरी क्यों आई है? सेठ जी, बावरी जी यहाँ आए इसीलिए तो आपके लिए पद्मावती भोजनालय से टिफिन आ सका। क्योंकि क्या है सेठ जी, मैं तो डॉलर लेने गया था और नट्टू काका दुकान संभाल रहे थे, तो आपके लिए टिफिन लाता कौन? इसीलिए बावरी जी यहाँ आए हैं, बाकी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। नहीं थैंक यू बावरी। टप्पू बेटा, टिफिन लेके फटाफट परोस दे, फटाफट खाना खा के फिर निकलते हैं। हाँ जी पापा। अरे नहीं नहीं, आप लोग आराम से बैठिए, मैं आप सबके लिए खाना परोसती हूँ। अरे थैंक यू बावरी, थैंक यू। हाँ भाई, तो लाया डॉलर? हाँ ये लीजिए सेठ। ला भाई ला। क्या? इतने सारे डॉलर? इतने सारे डॉलर लेके क्यों जा रहे हैं? वो बापूजी, क्या है, अनजान देश में जा रहा हूँ, तो जेब में थोड़े पैसे हो तो अच्छा रहता है ना, इसलिए। अरे लेकिन इतने सारे डॉलर? क्या है, अभी नई जगह है, वहाँ कुछ पसंद आ गया तो आपके लिए, दया के लिए, टप्पू के लिए कुछ खरीदी करनी हो तो क्या जेब में पैसे हो तो खरीद सकता हूँ ना। सेठ जी, आपके पास कार्ड भी तो है। कार्ड है, लेकिन उससे अगर खरीदी करते हैं ना तो बैंक वाले चार्ज लगाते हैं बेटा। और दूसरा क्या है कि कोई मशीन में कार्ड चला नहीं चला, वो सब टेंशन कौन पाले। इससे अच्छा जेब में रोकड़े हो तो जहाँ मर्जी जितनी मर्जी वापर सकते हैं ना भाई। खाना तैयार है। चल चल जेठा, जल्दी खाना खा ले, फिर जल्दी निकलना है ना। हाँ, आइए नट्टू काका, आइए। बाबूजी और दो? अरे नहीं नहीं भाई, ये कोई खाना थोड़ी है, मुखवास है। सेठ जी,
पद्मावती भोजनालय का खाना। अरे मस्त मस्त, मजा आ गया। रोज बहुत बढ़िया भेजता है वो खाना। एक मिनट। हाँ और टप्पू पुत्र और जेड़ा ब्रा को बोलते हैं सोडी की जीप रेडी है। सोडी अंकल बस 5 मिनट। आ जाओ छेती आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, नट के आ जाओ, पढ़ के आ जाओ, आ जाओ। आ रहे नीचे। आ जाओ। पापा सोडी अंकल जीप लेकर रेडी है। हाँ चलो चलो चलो। हाँ नट्टू काका, बाघा। हाँ, भाई दुकान का खास ध्यान रखना। और बाघा एक खास बात। जी सेठ जी। मुझे पता है आपकी खास बात क्या है। मैं बोलूं? बोल दे बेटा, बोल दे। मुझे दुकान में नहीं जाना है और बागेश्वर जी को छुट्टी के लिए नहीं बोलना, यही ना? आप बेफिक्र होके जाइए, ना ही बागेश्वर जी दुकान में आएंगे और ना ही मैं छुट्टी लूंगी। क्या? ओ है, गलती से मिस्टेक हो गई। मतलब ना ही मैं दुकान में जाऊंगी, ना ही बागेश्वर जी छुट्टी लेंगे। देख बावरी, तूने जबान दी है, अभी इसको निभाना पड़ेगा। सेठ जी बावरी जी जुबान के एकदम पक्के हैं। अच्छा सेठ जी, मेरे लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है? मतलब कोई महत्व की सूचना? अभी आपको क्या सूचना दूं? किसी को अर्जेंट पेमेंट देने की जरूरत पड़े तो आपको तो पता है चेकबुक पे बापूजी की साइन चलती है? बाकी कुछ अर्जेंट काम हो तो मुझे फोन करना, मेरा फोन तो चालू ही है। हाँ वो तो मुझे पता है सेठ जी, आपका फोन चालू है, लेकिन मैं सेनोरिका आइलैंड पे R&D कर रहा था। क्या कर रहे थे? R&D मतलब जांच पड़ताल। वो तो जेपी हुआ ना, आप कुछ आरडी बोले। नहीं RD नहीं सेठ जी, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसका हिंदी अनुवाद होता है जांच पड़ताल। और चूंकि जांच पड़ताल हिंदी शब्द है तो वो जेपी नहीं जप हुआ। अरे हाँ भाई, तूने जांच पड़ताल की, लेकिन आगे क्या? तू कहना क्या चाहता है नट्टू? हाँ बापूजी, वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मोबाइल का नेटवर्क ठीक से नहीं मिलता। अरे तो पूरे आइले पे मोबाइल का नेटवर्क न मिलता हो ऐसा तो नहीं होगा ना नट्टू काका, कहीं तो मिलता होगा ना। तो जहाँ नेटवर्क मिलता होगा वहाँ जाके अगर आपका फोन नहीं लगा तो मैं आपको फोन करता रहूंगा। ओके। और टप्पू बेटा, बापूजी का ध्यान रखना, ज्यादा परेशान मत करना। मतलब थोड़ा परेशान कर सकता हूँ। टप्पू, अरे भाई वो परेशान नहीं करेगा मुझे। अरे वो तो मेरा लाडला है। हाँ पापा डोंट वरी, मैं दादाजी को टाइम से खाना खिला दूंगा, पैर दबा दूंगा और सर में मस्त तेल मालिश कर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। वाह वाह, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। चलो बापूजी। एक मिनट बेटा, तूने मुझे तो कोई सलाह दी नहीं, मैं बाकी रह गया। अरे बापूजी, आपको सलाह देने वाला मैं कौन हूँ? आप खुद साक्षात सलाह का स्वरूप है। आपको कैसे सलाह दे सकता हूँ? चलो भाईडा। नहीं मैं सच कह रहा हूँ बापूजी। चलो सोडी नीचे राह देख रहा है, चलो। मैं सामान ले लेता हूँ। एक मिनट टप्पू, जा अंदर से दही शक्कर लेकर। हाँ लेकर आता हूँ। बापूजी, दादाजी ये लीजिए। एकदम थोड़ा बापूजी। हाँ जल्दी जाओ, जल्दी। हाँ बापूजी। पापा मैं भी आपको दही शक्कर खिलाऊंगा। अरे हैप्पी जर्नी पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। एक मिनट टप्पू सेठ जी, मैं भी सेठ जी को दही शक्कर खिलाऊंगा। अरे नहीं भाई, सबको खिलाने की जरूरत नहीं है बाघा। अरे सेठ जी, ये तो शगुन है और शगुन तो जितना ज्यादा लो उतना अच्छा है। प्लीज थोड़ा मेरे लिए, थोड़ा सेठ जी। थैंक यू। बागेश्वर जी, मुझे भी खिलाना है। हाँ तो खिलाइए। अरे क्या खिलाइए? अरे सेठ जी, कुंवारिका के हाथ का दही शक्कर तो बहुत बड़ा शगुन होता है, खिलाने दीजिए। हाँ? खिला बेटा, खिलाइए बाबू जी, खिलाइए। थोड़ा एकदम थोड़ा। वाह बेटा वाह। सेठ जी, सबने खिला दिया, सिर्फ मैं ही रह गया। मैं खिलाऊं? हाँ खिला नट्टू, खिला। थैंक यू। थोड़ा शगुन नट्टू काका का आशीर्वाद तो चाहिए। बस चलो अभी नीचे चलो। हाँ चलो। ले लीजिए। हाँ मैं ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ एक बैग में। अच्छा लीजिए।
लीजिए, जेठालाल ने शगुन का दही भी खा लिया। किस ओर जा रही है ये कहानी? क्योंकि आपने कभी बादलों को घिरते हुए देखा है? बरसात के पहले धूमधाम कितनी आवाजें आती है। आवाजें हमें ये बताती है कि कुछ होने वाला है, कुछ होने का अंदेशा है। और इस वक्त ये परिस्थिति भी हमें यही बता रही है कि कुछ होने वाला है, कुछ होने का अंदेशा है, लेकिन क्या होने वाला है? क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं पता। मैं भी आपकी तरह एक दर्शक मात्र हूं, क्योंकि इस बार तो जेठालाल ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। क्या होगा क्या होगा क्या होगा कि तलवार हम सब पे लटक रही है। अब तलवार क्या रूप दिखाती है, या फिर तलवार कहीं सिर्फ सुई तो नहीं है कि हम सब उल्लू बन जाए। अब क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.